नमस्कार साथियों, हजारों लिटिगेंट डेली अपने रेवेन्यू मैटर्स को लेके यहाँ अलीपुर एसडीएम के पास आते हैं, लेकिन इस पे जो यहाँ परेशानियाँ उनको डेली झेलनी पड़ती हैं, यानी कि मालिकाना हक को लेके जब भी कोई डीड होती है, रजिस्ट्री होती है या कोई भी नया म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द अपडेट ऑफ द रेवेन्यू एंट्रीज। वो सपोज टू बी वो साल में 2 बार ऑटोमेटिकली अपडेट भी होते हैं और उन्हीं से आपके मालिकाना हक की रेवेन्यू रिकॉर्ड से टैली भी होता है। लेकिन दिल्ली में जो ये मल्टीपल एजेंसीज का जाल है, कहीं डीडीए का इंटरफेरेंस है, कहीं एमसीडी का है, और जब से अर्बनाइजेशन का शेड्यूल दिल्ली में चला है तो एलजी साहब के पास जो फाइलें अटकी हुई हैं और एलजी का एक डोमेन भी है कि यहाँ पे म्यूटेशंस जब भी कोई भू मालिक जाता है तो ये कह के टाल दिया जाता है कि 2017 से ये बंद है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट प्रदीप त्यागी हमारे फ्रेम में हैं, और इन्होंने देखा होगा पीछे एक पगड़ी वाली तस्वीर, यानी कि इन्होंने उस किसान का दर्द भी देखा हुआ है। जब कोई अधिकारी जैसे एचटी लाइन पे जब किसी किसान से मिलता है तो हरियाणा पंजाब में एक राइट है किसान के पास कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को म्यूटेशन और रेवेन्यू के साथ एंजॉय कर रहा हूं, आप इंटरफेयर करोगे तो क्रिमिनल टेस्ट पास का लग जाएगा। लेकिन दिल्ली में म्यूटेशन ना होने के कारण वो किसान उस हक का भी प्रयोग नहीं कर पा रहा। तो ये जो लेकुना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और ये माल प्रैक्टिस है या इसका क्या हल है, हम लीगल एक्सपर्ट से जान लेते हैं। नमस्कार जी प्रदीप जी। नमस्कार सर, नमस्कार। ये आपने 2017 से कहा कि म्यूटेशन बंद होती है, लोग मेरे पास आते हैं। एक्चुअली क्या है, 2017 से कुछ फाइलें हमारी म्यूटेशन के लिए किसानों ने दी थी, उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस दी थी, जिस पे इन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट ने जिस पे लिख के दे दिया कि 2017 से म्यूटेशन बंद है, क्योंकि अब ये गांव और या हमारा ये क्षेत्र अर्बनाइज हो चुका है। अर्बनाइज होने के कारण एमसीडी एक्ट के अंदर तो म्यूटेशन का प्रोविजन ही नहीं है, एमसीडी तो कर ही नहीं सकता। अब हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये कह देता है कि ये सारा डीडीए के अंदर में चला गया, और भाई हमारा भी अब रास्ता साफ नहीं हो रखा, क्योंकि हमारा भी प्रोविजन खत्म होगा। पहले हम करते थे, अब डीडीए के अंदर जाने के बाद इसमें डीडीए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जबकि पिछले कुछ समय से जो देखा जा रहा है, किसान आ रहे हैं म्यूटेशन कराने के लिए आते हैं और हो नहीं पा रही, तो डीडीए भी किसी भी तरह की कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नहीं तो फाइल ही रिसीव कर रहा, नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड ले रहा, और नहीं उन म्यूटेशनों का कोई समाधान किसी भी डिपार्टमेंट से निकल पा रहा, नहीं तो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, नहीं हमारे डीडीए डिपार्टमेंट से। साहब क्या कोई रिटर्न आदेश एसडीएम डीएम के पास है जिसमें ये सर, अगर इंटरनल डिपार्टमेंट के पास कोई आदेश है तो होगा, वैसे किसी फाइल के साथ ये आदेश संलग्न नहीं किया गया है। क्योंकि सेक्शन 188 राइट टू सर्विस एक्ट में ये सर्विसेज लाई गई हैं। यदि सड़क पे कोई वायलेशन करता है पब्लिक ऑर्डर की, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अधिकारी 6-6 महीने साल तक म्यूटेशन तय नहीं कर पाते। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल एरिया के हिसाब से फिट होनी चाहिए और उनको संज्ञान भी लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान के अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिख के आगे जाना है, या उसको किसी भी कारण से शादी ले लो, मकान ले लो, किसी भी कारण से अगर उसको कुछ पैसों की जरूरत है या फाइनेंशियल उसको नीड है किसी चीज की, तो गांव देहात में ये होता था, अपनी थोड़ी बहुत जमीन बेच देते थे, अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे। अब जब हमारे पास म्यूटेशन ही नहीं है और वो हमारे नाम म्यूटेशन है ही नहीं, तो नहीं तो एनओसी निकल सकती, नहीं हमारी जमीन बिक सकती, और नहीं हमारा जो हम अपने मनमाने रेट में सौदा तय करते वो हो सकता। तो इसको एक तरह से कहा जाए म्यूटेशन को राइट टू फेयर ट्रायल, बिल्कुल उसमें बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। मेरी माननीय एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है, एक इस म्यूटेशन को किसी भी, चाहे रेवेन्यू में दो, चाहे डीडीए में दो, एमसीडी में तो प्रोविजन ही नहीं है, तो हो सकता है एमसीडी में ना भी दिया जाए, लेकिन इसका कोई एक बिल्कुल उचित निपटारा किया जाए, ताकि जो किसान एक्सपायर है, किसान भी छोड़ो, जो भी आदमी अपनी जमीन के मालिक थे और आज के दिन वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके लीगल एयर्स को जमीन जा चुकी, तो उनकी भी नहीं म्यूटेशन हुई है। नहीं, उनकी म्यूटेशन 2017 के बाद नहीं होती अर्बनाइज गांव में। हमारे यहाँ ओचंडी और मुंगेशपुर को छोड़ के तकरीबन सभी अर्बनाइज गांव बोल दिए गए हैं, जिनकी म्यूटेशन टोटल 2017 से बंद है। और मैं आपको, हमारे चैनल ने जो छानबीन की है लीगल एक्सपर्टाइज से, ये डीएमसी दिल्ली रिफॉर्म जो एक्ट है 507, उसमें 507 बिल्कुल वो एक्ट इसमें एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। और किस एजेंसी की ये लाइबिलिटी फिक्स हो, ये एलजी साहब के डोमेन में आता है, तो एलजी साहब को इसके लिए एक सर्कुलर, एक कोरिजेंडम, कोई ऑफिशियल ऑर्डर देना चाहिए जनहित में। हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं,
जरूरी नहीं है कि हमारी आप म्यूटेशन डीडीए में दो। पहले भी सुचारू रूप से 2017 से पहले बहुत अच्छा काम होता था, किसानों की जमीनें उतरती आती थी। जैसे ही वो एक्सपायर हुए उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी, अपनी अर्जी दी, कंसर्न डिपार्टमेंट उनसे बयान करता था, 2 पड़ोसियों के हस्ताक्षरित कराता था और उनका नाम मुटा के चढ़ा देता था के बाद ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। लेकिन अब पिछले 2017 से क्या है, इनके पास हो सकता है इनकी भी कोई ऐसी मजबूरी हो, ये एक ही बात बोल देते हैं कि अर्बनाइज गांव होने के कारण हम इनकी म्यूटेशन नहीं कर सकते। अब ये नहीं समझ में आता कि अर्बनाइज गांव होने के कारण रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता और डीडीए ने रिकॉर्ड हैंड ओवर नहीं कर रखा, वो भी नहीं कर सकता, तो म्यूटेशन कहां जाए? मल्टीपल एजेंसी में बिल्कुल किसी की पेक्युलर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि भाई ये डिपार्टमेंट इस काम को करेगा, ताकि आदमियों को अपनी उनकी हेल्प हो सके, एलजी साहब की तरफ से भी ये काम करके, और सबसे बड़ी बात अपनी ही किसान अपनी ही जमीन का मालिक बन सके। जी। आज के दिन तो मालिक है ही नहीं, उनके पुरखे हैं वो एक्सपायर हो गए, अब मेरे को अपनी जमीन बेचनी तो मैं कैसे बेचूं? एक लीगली आप एक्सपर्ट है और बताइए कि म्यूटेशन नहीं होने की सूरत में क्या क्या नुकसान उस लैंड ओनर को पड़ते हैं? देखो सर, म्यूटेशन ना होने की सूरत में जैसा हम मानते हैं, जैसी हमारी समझ है, सबसे बड़ी बात है आर्थिक तंगी। चलो ये तो हो गया, आर्थिक तंगी तो है ही है। दूसरा इसमें रिश्तों में खटास, जो कोस एरर्स होते हैं मैं उनके रिश्तों में खटास मानता हूँ। आज सपोज करो किसी के फादर आज एक्सपायर हुए हैं, डिक्लेरेटिव शूट में जाते हैं। मैं बताता हूँ, आज किसी के फादर एक्सपायर हुए हैं, अभी परिवार में गम का माहौल है, बच्चों में भी आपसी झगड़ा नहीं रहेगा, बहनें भी भाइयों की तरफ सपोर्ट करेंगी और इसी टाइम पर वो म्यूटेशन भी उतर जाएंगी, तो आप एक सहानुभूति मान के बहन भी झगड़ा नहीं करेंगी, भाइयों का भी शेयर बराबर आएगा, वो म्यूटेशन हो सकती है। इसी म्यूटेशन को पेंडिंग पड़े जब 10 साल हो जाएंगे तो बहनों के भी बच्चे हो जाएंगे, थोड़ा सा मन मुटाव वहां से भी आएगा मामा की तरफ। हमें यह लगता है कि समय पे म्यूटेशन ना होने के कारण और इतना लंबित म्यूटेशन होने के कारण आपसी रिश्तों में भी खटास आती है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। मैं आपको नाम ना लेके बताता हूँ, मेरे पास 10 से 12 केस हर महीने ऐसे आते हैं जिसमें भाई बहन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के जाता है और बहन भाई के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के जाती है। तो मेरा मानना म्यूटेशन अगर समय पे हो जाए, किसानों को उनकी जमीन का हक मिल जाए, तो ये रिश्तों में जो खटास है वो भी कम होगी। तो ये पता नहीं किस तरह की प्लानिंग है। जब आप अर्बनाइजेशन कर रहे थे दिल्ली में, तो आपने पहले वो गाइडलाइंस तय नहीं की, और आज भी कोई भी ओनर आता है तो एसडीएम को ही रेवेन्यू का 90% डीलिंग पावर एसडीएम के पास है रेवेन्यू की, ये सच है। तो वो उसी एजेंसी को मानता है कि मेरे सर्वा सर्व हैं, लेकिन वो रेवेन्यू का एक अधिकारी जहां डीएमसी की सेक्शन 507 उसमें रुकावट है और वो कहां से डील होनी है, वो एक एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी ऑफिस से फिक्स होनी है। इसमें सीएम का कोई रोल है दिल्ली का? सर मैं इसमें सीएम के रोल के माननीय सीएम साहब के बारे में, वकील साहब इसमें जो चुनी हुई सरकार है दिल्ली की, सीएम और जो रेवेन्यू के कंसर्न मिनिस्टर हैं, वो इसमें कहाँ तक इंटरफेरेंस कर सकते हैं? अगर इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में उनके पास भी लोग जाते हैं। देखो, अगर मैं बात करना चाहूँ माननीय सीएम साहब की, तो जो हमें लगता है उसमें माननीय सीएम साहब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा डीडीए के अंडर में आ चुका है और डीडीए में सारा काम जो भी ऑर्डर करते हैं, जो भी काम बंद कराना है, जो भी रुकवाते हैं, कोई काम स्टार्ट करना है, वो हमारे माननीय एलजी साहब का काम है। हम इसमें सीएम साहब का सिर्फ इतना रोल मान सकते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि होने के कारण समय समय पे वहां कोई अपनी तरफ से भी लेटर फॉरवर्ड करे, कम्युनिकेशन हम लोगों से करे, समय समय पे वहां फॉरवर्ड लेटर करे। एलजी साहब को सकता है इस बात का संज्ञान ही ना हो, उनको ये बातें बताते चले, उनको समय समय पे ये सब चीज याद दिलाई जाए, तब एलजी साहब को ही वहां से करना है, और हो सकता है वो उनके प्रेशर में आके या भाई उनकी बात को मान के कोई ऑर्डर निकाल दे। अभी जल्दी ही दिल्ली किसान अधिकार मंच की ऑफिशियल मीटिंग राजनिवास पे एलजी साहब के साथ होनी है, और ये मुद्दा एलजी के डोमेन में है या इसमें रिकमेंडेशन क्या रेवेन्यू मिनिस्टर की जाएगी, वो सेकेंडरी थिंग है। लेकिन इस अधिवक्ता ने प्रवोक होके ये जन समस्या आप सभी लोगों में शेयर की है, तो अब ये सभी का मुद्दा है। तो अब एलजी साहब से इस पे अपना डिजायरेबल एक्शन लेना वो दिल्ली की जनता का एक दायित्व है। और ये मुद्दा जिस स्पष्टता से इन्होंने क्लियर कर दिया कि डीएमसी के 507 सेक्शन में डीडीए अंडर द एलजी, और आपका खेत, आपकी डिमार्केशन, आपकी सीएलयू, आप कोई भी उस पर प्लानिंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की करना चाहें, तो हर सूरत में आपको ये क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी पे कहीं ना कहीं सीएम एलजी के बिटवीन द क्लैश, उससे दिल्ली वासियों का पेट नहीं भरने वाला। तो जो बिल्कुल प्रॉपर एलजी के डोमेन में है, वहाँ से चाहती है अब दिल्ली की जनता के वहाँ से कोई हल निकले, कोई गंगा निकले, कोई आगे कोई सहानुभूति, कोई राहत की चीज़ उनको मिले।
ताकि आज एसडीएम एस आए है, डीएमएस आए है, यहाँ तक कि अधिवक्ता भी एस आए है, लेकिन किसान ऐसा आए नहीं है, सड़क पे बैठा है। तो ये क्लियर हो गया है कि एजेंसी जो उस पे है उसको अब निर्णय लेने का समय आ गया है। इसमें आपके कोई भी टेक्निकल या लीगल एडवाइस हो कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए। जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जो भी आपके पास हो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि हम एक सिटीजन जर्नलिज्म कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं और सिटीजन्स प्रोवोक होके कोई एक्सपर्टाइज उनकी ऑब्जर्वेशन है, रीडिंग है, उसी के लिए हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है। जुड़े रहिए। नमस्कार।